नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बात करेंगे कॉकरोच की। ठीक, कहाँ दिया है? पेज नंबर 111, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये चैप्टर थोड़ा आगे पीछे चल रहा है। प्रॉब्लम ये आ जा रही है, कहीं माइक में प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं सब यही सब थोड़ा बहुत दिक्कत हो जा रही है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ेंगे वो सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉकरोच की बात चल रही है तो कॉकरोच की हम बात करेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम एनिमल टिश्यू पूरा पढ़ लिए थे। अर्थफॉर्म हमारे सिलेबस में चूंकि नहीं है नीट एग्जाम के, ठीक, और बोर्ड एग्जाम में भी नहीं है। अगर यूपी बोर्ड वाले एग्जाम में है तो उसके लिए अलग से बना दिया जाएगा उसका लेक्चर। हम अब बात करेंगे कॉकरोच की। कॉकरोच क्या होते हैं आपको पता है, देखा होगा आपने, ठीक। तो कॉकरोच को बताया जा रहा है क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। कहां? कॉकरोच किसका किसका प्राणी है? कहेंगे क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा का, ठीक है ना। क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी कॉकरोच कहां बिलोंग करता है? कहेंगे क्लास इंसेक्टा में और फाइलम आर्थ्रोपोडा में बिलोंग करता है। यानी आर्थ्रोपोडा किंगडम, सॉरी, एनिमल किंगडम में जब हम पढ़ रहे थे इधर आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ रहे थे ना। आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्या आता था क्लास? एक क्लास होती है इंसेक्टा, उसी में आता है कॉकरोच। क्या था उसमें? कॉकरोच आता है, ठीक। तो सवाल ये भी बनता है, बहुत कम लेकिन बन ही जाता है। कॉकरोच के बारे में बता रहे हैं कि ब्राउन ब्लैक बॉडीड एनिमल होते हैं। ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल होते हैं। ब्राउन और ब्लैक बॉडीड, ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल होते हैं। इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स का मतलब समझते हैं? उष्णकटिबंधीय वनों में, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले, ठीक है ना। ये कैसे हो सकते हैं? ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन। ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है ना। दे आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल। आगे बता रहा है कहां? ब्राइट येलो, रेड एंड कलर्ड हैव आल्सो बी रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स में रिपोर्ट किया जाता है, ठीक। इनके पास क्या क्या होता है? कहेंगे दे हैव लॉन्ग एंटीना। लॉन्ग एंटीना, लेग्स होता है और कॉन्सिल हेड। कॉन्सिल हेड का मतलब समझते हैं? ढकने वाला हेड, ऐसा रहे जैसे ढक्कन नुमा है, ठीक है ना। ये ऐसे लगा रहता है इसमें, ये ऐसे इनकी बॉडी, ठीक इसके पीछे इनकी बॉडी होती है। कॉकरोच आप देखे हैं कि नहीं? इसमें बनाया गया है कॉकरोच को। कॉकरोच को यहां बनाया गया है, ठीक। आप भी बना लीजिए अगर जरूरत पड़, जैसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर रहता है इनका ये हेड, फिर उसके बाद ये देखिए इधर की तरफ ये ऐसे थोरेक्स वाला रीजन, ठीक। इसके बाद क्या? थोरेक्स, थोरेक्स देखिए एब्डोमेन, ठीक। ये इधर की तरफ ये ऐसे करके बना दीजिए, ये हो जाता है एब्डोमेन। तो यहां पर जो ये हेड लगा रहता है, थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाइए, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर ये देखिए कंपाउंड आई लगी रहती है और यहीं से क्या निकला रहता है? एंटीना। यहीं पे होता है ऑसिलस, इनका ऑसिली, जो कि मेम्ब्रेनस सिस्टम की तरह एक कंपाउंड आई होती है। फिर कंपाउंड आई का मतलब कंपाउंड आई का मतलब होता है कि एक ही चीज की कई सारी इमेज बन जाना, ठीक है ना। एक कंपाउंड आई होती है और एक यूनिट को बोलते हैं क्या? ओमेटिडिया, ठीक है ना। तो मोजैक विजन फॉर्मेशन होता है। मोजैक का मतलब यानी एक ही चीज यहां रख दीजिए तो उसके लगेगा अरे कितना सारा रखा है। ये कॉकरोच को लगता है। किसको लगता है? ये कॉकरोच को। तो ये वाला हो जाता है क्या? इसका हेड, और यहां पर रहेगी नेक, इसी प्रोथोरेक्स से निकली हुई, और उसके बाद ये हो जाता है पूरा थोरेक्स रीजन और ये एब्डोमेन रीजन, 10 होते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी। और उसके बाद इसमें क्या बनाया गया? यहां से देखिए लेग निकला रहेगा, लेग तीनों में निकला है तो इस तरीके से तीनों में लेग बना लीजिए। ये देखिए ये यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे ये निकला रहता है इसका ये, और पंख भी निकले रहते हैं। तो पंख को इधर बनाया, लेग को इधर दिखाया, तो आप भी बना लीजिए, उसमें कौन सी बात है। ये देखिए एक बड़ा वाला पंख और ये एक छोटा वाला पंख, ऐसे खूब बढ़िया से ये काम करता है, ठीक। किताब में बना है हमसे अच्छा, अब आप बैठ के बनाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। बनाना आता है, देखिए कलाकार बहुत हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता, बहुत बढ़िया से आता, हर चीज बनाते लिखते हैं, रंगते भी खूब बढ़िया से, इसमें कोई शक नहीं। तो फिलहाल हम मान के चलेंगे यही कॉकरोच, ठीक। तो इनकी बातें हो रही हैं। तो आगे बताया जा रहा है क्या? कह रहे कि दे हैव लॉन्ग एंटीना, यही, और उसके लेग्स होते हैं कॉन्सिल हेड। ये हेड क्या? कॉन्सिल हेड। दे आर नक्टोर्नल, यानी नक्चुरनल पढ़िए, नक्टोर्नल पढ़िए, पता नहीं क्या पढ़िए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब होता है रात्रिचर, यानी रात्रिचर का मतलब हमेशा रात्रि में निकलते हैं, यह जरूरी नहीं है। मतलब जहां डार्क यानी अंधेरे में, रात्रिचर का मतलब यहां से है अंधेरे में, ठीक है ना। ये होते हैं क्या? अंधेरे में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, डार्क में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जैसे आपके किचन में अगर अंधेरा हल्का सा रहता है तो ये लोग दिखाई देते हैं, और ये खाने होने की तलाश में। ओमनिवरस, ओमनिवरस का मतलब जो सब कुछ खाते हैं, ठीक है ना।
ओमनिवोरस का मतलब जो सब कुछ खाते हैं, शाकाहारी मांसाहारी ये सब है। तो इसका मतलब ये क्या है, कहेंगे नक्टोर्नल है और ओमनिवोरस, नक्टोर्नल और ओमनिवोरस है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे कह रहे हैं क्या, लाइव इन डैम्प प्लेसेस, डैम्प जहां नम स्थानों पर रहते हैं, ठीक है ना। सीरियस पेस्ट होते हैं एंड वेक्टर फॉर सेवरल डिजीजेस, और बहुत सारे डिजीजेस के लिए वेक्टर का काम करते हैं, यानी रोग फैलाते हैं, ठीक है ना, रोग वाहक होते हैं। तो कॉकरोच की क्लास क्या है, कहेंगे इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल होते हैं, इन ट्रॉपिक्स में ब्राइट येलो और रेड एंड ग्रीन कलर के होते हैं। दे हैव लॉन्ग एंटीना लेग्स और कॉन्सिल हेड, लॉन्ग एंटीना एक पेयर होगा, ठीक ना, उसका लेग्स होंगे 3 पेयर ज्वाइंटेड होते हैं, ठीक, कॉन्सिल हेड होगा। दे आर नॉकटर्नल यानी रात्रिचर होते हैं, यानी क्या होगा, कहेंगे अंधेरे में ज्यादा मिलते हैं ये लोग, ओमनिवर्स होते हैं, ठीक। और उसके बाद कहां रहते हैं, कहेंगे नम, ठीक है ना, नम प्लेसेस पे रहते हैं। सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर फॉर सेवरल डिजीजेस, और बहुत सारे डिजीजेस के वेक्टर होते हैं, यानी सीरियस पेस्ट, पेस्ट का मतलब होता है पीड़क, है ना, नुकसान पहुंचाते हैं चीजों को, ठीक। उसके बाद बहुत सारे डिजीज को फैलाते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं जो इनसे होते हैं। और लड़कियों में एक रोग तो कॉमन है, बहुत तेजी से फैला देते हैं ये, जहां लड़कियां कॉकरोच देखती हैं, मतलब अक्सर, मतलब मोस्टली यही देखा है, तो हमारे घर की भी हो, ठीक है ना। तो जैसे कॉकरोच, ये वाला रोग है, वो कॉकरोच देखिए फैला दिया फट से, इसीलिए लिखा है कि सेवरल डिजीजेज, कुछ तो मैया दादा इतना करने लगती हैं सब, पूछिए मत। कॉकरोच तो ये एनसीईआरटी वाले एकदम सोच समझ के हर चीज लिखते हैं। ये जो रोग होता है लड़कियों में, ये इसीलिए हो जाता है, लिखा है यहाँ पे कि सेवरल डिजीजेज हो जाता है। ये कॉकरोच को, उनको देखते ही एक रोग हो गया कि आउच करना है, चिल्लाना है, आई मैया डर जाना है, ये होता है। अब आती बात, अच्छा लड़के ऐसा नहीं करते, चप्पल उठाया दे दिया एक ठेकाता बात उनका सीधा हिसाब रहता है, आओ भैया कॉकरोच मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। अब आती बात, देखिए तो पहले पैराग्राफ में यही बताया गया, कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा, ठीक, ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस also have been reported in tropical regions. Their size ranges from, देखिए लिखा ना 1/4 इंचेस टू 3 इंच, इनकी साइज कितनी होती है, ठीक, 1/4 इंच से लेके 3 इंच तक। उसी को सेंटीमीटर में भी बदल दिया, 0.6, और यहां से फिर 7.6 सेंटीमीटर। एंड हैव लॉन्ग एंटीना लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ, गलत पढ़ दिया क्या, नहीं सही पढ़ रहे हैं, एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट काउंसिल हेड, ठीक, कॉन्सिल्स हेड होते हैं, कॉन्सिल्स हेड। दे आर नॉकटर्नल ओमनिवोरस होते हैं, दैट लाइव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। आगे बताया जा रहा क्या, दे हैव बिकम सही पढ़ा ना, हाँ, दे हैव बिकम रेजिडेंट, है ना, रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स फॉर सेवरल डिजीजेस। इतनी बातें ये पहले पैराग्राफ में बताई गई थी। चलते हैं अब मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहरी संरचना इनकी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हम बात करें, अगर एक्सटर्नली ये कैसे दिखते हैं, तो कॉमन स्पीसीज इसमें जो पढ़ी जाती है वो होती है क्या, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। कॉमन स्पीसीज इसकी क्या है, जो कॉमन स्पीसीज है वो सबसे, वो कहेंगे क्या है, कहेंगे पेरीप्लैनेटा और अमेरिकाना, ठीक, अमेरिकाना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, प्लेरिमा अमेरिका, है ना। तो बगदाद में अमेरिका, ये पिक्चर देख रहे थे तो बगदाद में हुआ आतंकी था, तो इसे अमेरिका हमको मारना चाह, हम क्या ये साला कैसे बोल रहा भाई, बड़ा अजीब अजीब होते हैं आतंकी, मेरा काट डाले तुम फरवरी की, ठीक। चलिए पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, क्या हो जाएगा ये, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक। ये हो गई कॉमन स्पीसीज। बॉडी इनकी कैसी होती है, कहेंगे 34 से लेके 53 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, विद विंग्स होती है, इसमें पंख होते हैं जो कि एक्सटेंड करते कहां, बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल, यानी मेल में ये जो पंख होता है उनके एब्डोमेन से बाहर तक निकला रहता है, ठीक है, यानी यहां तक, ये वाला पंख अगर यहां तक इसको खींच के लाया जाए तो ये यहां तक आ जाएगा, ये मेल में ऐसा होता, तो उन्होंने ये बता रखा, ठीक, यानी लॉन्ग विथ विंग्स, ये एक्सटेंड, और विंग्स क्या कहेगा, कहेंगे एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल, बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल, याद रहेगी बात। चलिए बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, एक हेड रीजन होता है इसमें, थोरैक्स और एब्डोमेन, इसको जो है ये वाला रीजन है इसको बोला जाता है हेड, इसको क्या, हेड, ये हो जाएगा, कहेंगे ये थोरैक्स,
और ये वाला रीजन है, कहेंगे ये एब्डोमेन रीजन है। कैसा होता है? एब्डोमेन रीजन। ठीक, 3 रीजन। तो इतनी बातें नोट करिए, अब आगे चलते हैं। ठीक, तो हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, पूरी बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से, तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगली कहानी है मॉर्फोलॉजी में ही, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी समझ में आ रही। अब कह रहे हैं इंटायर बॉडी, यानी पूरी बॉडी जो है कवर होती कैसे? कहेंगे कवर्ड बाई हार्डन्ड। हार्डन्ड का मतलब क्या? हार्डन्ड का मतलब बहुत कठोर, ठोस। ठीक, हार्डन्ड पढ़ते हैं ना, इसको क्या पढ़ेंगे, जो भी पढ़ना हो भगवान जाने, है ना। कठोर पढ़ने में क्या दिक्कत है? तो कवर्ड बाई कठोर काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। किससे? एक्सोस्केलेटन से। एक्सोस्केलेटन से कवर होती पूरी बॉडी। कह रहे हैं इन ईच सेगमेंट, अभी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इन ईच सेगमेंट जो एक्सोस्केलेटन है, हैज, एक्सोस्केलेटन पढ़िए, एक्सो पढ़िए, जो आपको पढ़ना है। एक्सोस्केलेटन हेड, हार्डनट प्लेट्स जो होती हैं, इनका नाम होता है स्क्लेराइट, यानी हर वाले को क्या बोलेंगे नाम? स्क्लेराइट। अब स्क्लेराइट के साथ बड़ी कहानी है। स्क्लेराइट के साथ क्या कहानी है? हम इतना इसमें खुदा गोंज गाज दिए, खत्म हो गया स्क्लेराइट में, बात है खत्म। लफड़े नहीं है, पढ़ने नहीं पड़ेगा, हटाओ। ठीक, बाय वाले अक्सर ऐसा ही करते हैं, अपनी किताबिया में ऐसा गोज देते हैं कि अक्षरवा मिट जाता, दोबारा रिवाइज करा देते, इतना रंगे रहते हैं कि वहां क्या लिखा है पता नहीं चलता है। ठीक, तो स्क्लेराइट की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? स्क्लेराइट। ये कौन सी क्या है? हर जो, ठीक है ना, हर सेगमेंट में जो प्लेट है, प्लेट का मतलब ऊपर का ऊपर की एकदम परत, सबसे ऊपरी परत, कठोर वाली परत, एक्सोस्केलेटन, ऊपर की जो परत है, तो हर सेगमेंट में ऊपर नीचे दोनों होगी, तो उसको बोला जाता है स्क्लेराइट। जो डॉर्सल सरफेस पे लगी रहेगी, यानी डॉर्सली, उसको बोला जाएगा टर्गाइट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टर्गाइट बोलेंगे। और जो वेंट्रली होगी उसको बोलेंगे स्टर्नाइट। उसका क्या नाम होगा? स्टर्नाइट, वेंट्रली स्टर्नाइट। बात को समझिएगा। ठीक, अब चलिए यहां से शुरू हो जाइए। ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन एंड हार्डन प्लेट। ये जो हार्डन प्लेट होती है उसकी, यानी हार्डन प्लेट, यानी हार्डन प्लेट जो होती है उसको क्या बोलेंगे? कहेंगे स्क्लेराइट, यानी स्क्लेराइट, डॉर्सली टर्गाइट। स्क्लेराइट अगर डॉर्सली हो तो टर्गाइट, वेंट्रली स्टर्नाइट, डॉर्सली टर्गाइट, वेंट्रली स्टर्नाइट, डॉर्सली टर्गिट। इसको टर्गाइट पढ़ेंगे, टर्गाइट्स, ठीक है ना, वेंट्रली स्टर्नाइट्स। अब ये दोनों ज्वाइंट्स होती हैं, ईच अदर, आपस में ज्वाइंट होती है। कैसे? कहेंगे आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। कौन से मेम्ब्रेन से? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, या फिर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। कैसे? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या फिर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या फिर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या इसको क्या नाम देंगे? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अब कहानी जरा समझते हैं। देखिए, काकरोच अगर मान लीजिए ऐसा है, कैसा? ऐसा जैसा बनाया गया, ऐसे रहेगा, चिपटा ऐसे ही रहेगा। ये पूरी, अगर हम ये काकरोच, तो ऊपर वाली जो सरफेस है इसकी है डॉर्सल, और नीचे वाली जो सरफेस है वो है वेंट्रल। तो ऊपर वाले ईच सेगमेंट में जो ये खंड बने हुए हैं, यानी सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब खंड, यानी सेगमेंट में जो ये प्लेट है, ये यानी काइटिनियस एक्सोस्केलेटन जो हार्डन प्लेट होती है, अगर ऊपर लगी यानी डॉर्सल सरफेस पे है तो उसका नाम हो जाएगा टर्गाइट, और यहां है तो उसका नाम हो जाएगा स्टर्नाइट। यानी इसका मतलब ये नीचे की तरफ एक स्टर्नाइट, ऊपर की तरफ एक टर्गाइट, आपस में कैसे जुड़ेंगे? कहेंगे यहां से इससे आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। मतलब ये कि अगर इसकी बॉडी को हम क्रॉस सेक्शन ऐसे काटे, टीएस काट के, तो ऊपर की तरफ ये जो प्लेट लगी रहेगी ऊपर, ये हो जाएगा क्या? कहेंगे ये हो जाएगा भैया, ये जो प्लेट है इसको बोल दीजिए टर्गाइट। ये क्या हो जाएगा? टर्गाइट्स। ठीक, और जो नीचे लगा रहेगा ये, इसको बोल दीजिए क्या? स्टर्नाइट। ये क्या है? स्टर्नाइट। ठीक, यही ना। तो ये यहां पर ये जुड़ेंगे ना किसी चीज से, क्या ऐसा ही रुके रहेंगे? तो किसी चीज से जुड़ेंगे, उस चीजिया का नाम है क्या? यानी ये यहां पर ये देखिए, इससे इस तरीके से, ये इससे इस तरीके से जुड़ रही है। ये क्या है? कहेंगे एक मेम्ब्रेन है। क्या नाम है इसका? कहेंगे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक, पूरी बात समझ में आ रही? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक, इसका हमने ऐसे काटा है, मतलब काकरोच को ऐसे पकड़ा, बीच में से ऐसे चीर दिया। बात समझिए। ठीक, ऐसे था ही काकरोचवा, ऐसे था, हाई लगा रहता है, हाई कह रही है, तो ऊपर वाला इस ये दिखाया ऊपर वाला, ठीक, इसके जो नीचे रहेगा वो दिखाया नीचे वाला। ये है कहानी। ठीक, और यहाँ पे हेड लगा रहता है ऐसे, ये ऐसे, ठीक, ऐसे, ये। ठीक, तो ये है कहानी इस काकरोचवा की। एक ठकिया दिखेगी, एक ठकिया वो बगलियां रहेगी।
ऐसे कुछ है मामला इनका, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, अब हेड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं, हेड क्या है इनका हेड कैसा होता है, नोट कर लीजिए। चलिए अगली कहानी बताई जा रही है हेड के बारे में। हेड कहा जा रहा है कि ट्रायंगुलर होता है, ठीक। कैसा होता है? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर का मतलब तिकोना, ट्रायंगुलर होता है, मतलब एकदम तिकोना तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे मानकर चलेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे नहीं, वो क्या हो गया, मतलब ये ऐसे मानकर चलेंगे इनका हेड, कुछ ऐसा। और ये जब ऐसे लगेगा तो आगे बताया जा रहा है क्या, लाई इंटीरियरली एट परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, यानी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस से ठीक परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब यानी ऐसे बॉडी है तो ये ऐसे लगा रहेगा हेड, ऐसे, ठीक। और ये ऐसे इनकी बॉडी है, ये ऐसे लगा रहता है, इसको बोला जा रहा है क्या, लॉन्गिट्यूडनल। और लेकिन ये वाला जो चीज हमने बनाया था ना अभी, ये ऐसे इधर की तरफ, ये यही चीज उठा के इस पे चिपकाना है और कुछ नहीं, ठीक। तो देखिए यहां पर तो एक चीज और होती है यहां पर, कि यहां पे इसको बोला था प्रोनोटम, फिर उसके बाद मीजोथोरिक्स, प्रोथोरिक्स, है ना, प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स, फिर यहाँ जो रीजन है ये सब है एब्डोमेन, ऐसे करके है। तो मामला ऐसा किताब में खूब ढंग से बनाया गया है, और चूंकि डिजिटल बोर्ड न होने की वजह से हम इसको दिखाने में थोड़ा सा असमर्थ हैं, ठीक ना। डिजिटल का मतलब स्मार्ट बोर्ड होता तो हम भी दिखाते, खूब हम भी बताते। तो आप किताब में देख लीजिए, किताब खोलिए, देखिए सबसे ऊपर जहां पे आई बनाया गया कंपाउंड आई, ठीक उसी के ऊपर लिखा फिलिफॉर्म एंटीना, अपरेटस नहीं, फिलिफॉर्म एंटीना 111 पर, 111 पर दिया हुआ। जहां हेड है, हेड के पास दिखाया गया कंपाउंड आई, कंपाउंड आई के साथ दिखाया गया क्या, फिलिफॉर्म एंटीना। फिर बताया गया प्रोनोटम, फिर क्या दिखाया गया, प्रोनोटम। और प्रोनोटम के ठीक नीचे क्या दिखाया गया, कहेंगे प्रोनोटम के ठीक नीचे दिखाया गया मीजोथोरिक्स, और उसके ठीक नीचे दिखाया गया मेटाथोरिक्स। अब उसके बाद सारी बातें, यानी प्रोनोटम का मतलब ही होता प्रोथोरिक्स, फिर मीजोथोरिक्स, फिर मेटाथोरिक्स, ऐसा है, ठीक है ना। प्रोनोटम का मतलब ऊपर वाले हिसाब जो, अब इसको समझिए, प्रोथोरिक्स पर जो ऊपर की तरफ टर्गाइट है उसका नाम होता प्रोनोटम, फिर वो दिखाया गया मीजोथोरिक्स, और यहां पे दिखाया गया मेटाथोरिक्स, ठीक। तो ये कहानी आप याद रखिएगा। अब वहीं से निकलते रहते हैं क्या, लेग, मीजोथोरेसिक लेग, उसके बाद क्या, मेटाथोरेक्सिक लेग और प्रोथोरेसिक लेग, इतनी बातें एकदम याद रखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे टैगमिना दिखाया गया है, जो प्रोथोरेक्सिक विंग होता है ना, उसको बोलते हैं टैगमिना, जो कि लीदरी होता है, थोड़ा मोटा होता है, ढकने का काम करता है बॉडी को। और जो यहाँ पे हिंड विंग है, जो पीछे वाला, ये उड़ने में काम करता है, ठीक। तो ये सब चीजें अभी आएंगी। ये है कहानी, इस स्ट्रक्चर को, इस डायग्राम को पेज नंबर 111 पे ढंग से देख लीजिए। तो अगली कहानी इसमें आ रही क्या, ट्रायंगुलर है, यानी लाई एंटीरियरली एट परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, ये हेड के बारे में हो गया। हेड बनता कैसे, तो कहेंगे फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, कितने, 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है। सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, सभी डायरेक्शन में ये जो क्या होता है, ये मूव कर सकता है, सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो प्रोथोरेक्स होता है ना, इसी से लिखा रहता है क्या, कहेंगे एक नेक, और इसी नेक को क्या, यह है नेक, और यहाँ पे प्रोनोटम, और प्रोनोटम का मतलब होता है प्रोथोरेक्स, इसको क्या कह दीजिए, प्रोथोरेक्स। तो प्रोथोरेक्स से एक फ्लेक्सिबल नेक निकली रहती है, और इस नेक की वजह से क्या करते हैं, ये चारों तरफ देख सकते हैं। तो लिखा है ना, सो ग्रेट मोबिलिटी, यानी इनका हेड जो होता है, सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में। पूछा जाए क्यों, कहेंगे ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, फ्लेक्सिबल नेक की वजह से। आगे बताया जा रहा है कि हेड कैप्सूल, हेड कैप्सूल क्या है, तो देखिए पेज नंबर 12 पे आ जाइए, 112 पे, पेज नंबर 112 पे देखिए दिखाया गया है, ये अलग से दिखाया गया, यानी पार्ट्स ऑफ हेड रीजन, फिगर ए पार्ट्स ऑफ हेड रीजन, उसको पूरा हेड कैप्सूल मिला के बोला जा रहा है हेड कैप्सूल, ठीक। अब ईयर क्या करता है, एक पेयर कंपाउंड आई और एक पेयर एंटीना, एक पेयर कंपाउंड आई और एक पेयर एंटीना, एक पेयर कंपाउंड आई और एक पेयर एंटीना, एक पेयर कंपाउंड आई और एक पेयर एंटीना। एंटीना को बताया जा रहा है कि राइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट, कहां से, कहेंगे एक मेम्ब्रेनस सॉकेट होती है, वहां से निकलता है, ठीक। लाइंग इन फ्रंट ऑफ, कहां लाई करता है वो, कहेंगे इन फ्रंट ऑफ आइस, आइस के ठीक सामने, देखिए दिखाया गया है वहां, देखिए एकदम लिखा हुआ, ठीक है। वो भी जॉइंटेड होते हैं एंटीना, उनकी यूनिट होती है पोडोमर्स, जो पहला होता है उसको बोलते हैं स्केप,
ठीक, जो सेकंड वाले को पेडिसेल है और बाकी सेगमेंट को पोडोमर्स बोलते हैं। अब वो नहीं आता, ये सब नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, घबराने की, तो पुराने एग्जाम में पूछ लिया जाता था। अब एंटीना का काम क्या है, कहेंगे हैव सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इसमें, और सेंसरी रिसेप्टर्स का काम क्या है, कहेंगे यानी सेंसेशन करना, महसूस करना, फील करना, इसकी वजह से, एंटीना की वजह से, क्या कहेंगे हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग, क्या, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में मॉनिटरिंग, यानी किधर क्या है, इधर खतरा है उधर न जाओ, इधर बढ़िया चीज जाओ, ये वाला काम एंटीना करता है। तो पूरी बात समझ में आ गई। तो कहेंगे हेड की बात ये है, आगे बताया जा रहा है क्या, इंटीरियर एंड ऑफ हेड बियर्स, जो इंटीरियर एंड है हेड का वो क्या बियर करता है, कहेंगे अपेंडेजेस, और ये अपेंडेजेस क्या बनाते हैं, कहेंगे बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप, है ना, बाइटिंग यानी काट के चबा जाना, काट कर तब चबाएंगे, ठीक है, काटने और चबाने वाला माउथ पार्ट, कैसा, कहेंगे काटने और चबाने वाला माउथ पार्ट, कैसा, काटने और चबाने वाला माउथ पार्ट, बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप माउथ पार्ट, बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप माउथ पार्ट, ठीक है, बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप माउथ पार्ट, ये कौन, कहेंगे इंटीरियर एंड ऑफ हेड पे। तो हेड के बारे में बताया जा रहा है, आपको पता चल गया कि यानी ट्रायंगुलर लाई एंटीरियरली एट परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस, आपको ये भी पता चल गया, कह रहा है फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, ठीक। अगली कहानी हेड कैप्सूल जो कि बियर करती है, हेड कैप्सूल पे क्या कहेंगे, एक पेयर कंपाउंड आई, एक पेयर एंटीना, एंटीना अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ, ये सॉकेट कहां है, कहेंगे जो कंपाउंड आई है उनके ठीक सामने, ठीक। और उसी में देखिए ऑसिलस बताया गया है, ऑसिलस यही जाके जो है धीरे 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 जब एवोल्यूशन हो रहा है, यानी यहाँ पे इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा आगे बढ़ेंगे तो ये जब कब कहाँ चला जाता है, कहेंगे सिंपल आई में, ठीक ना। तो ये एवोल्यूशन के दौरान, ये कॉकरोच में नहीं होंगे सिंपल आई, ना 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 ना, जैसे कॉकरोच से आगे बढ़े मोलस्का में आए, ठीक ना, आर्थ्रोपोडा से कहाँ है, मोलस्का में, मोलस्का से इकाइनोडर्मेटा, इस तरह से वो सिंपल आई में पहुंच गए। तो यहाँ पे एक पेयर कंपाउंड आई, एक पेयर एंटीना, ठीक, कहां से होता है ये भी पता चल गया। हैव सेंसरी रिसेप्टर, इनके पास क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करते हैं। कह रहा है इंटीरियर एंड ऑफ जो हेड होता है वो बियर करता है क्या, कहेंगे अपेंडेजेस, और वो अपेंडेजेस क्या मिलके बनाते हैं, कहेंगे बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप माउथ पार्ट, बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप, बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप, है ना। काट के उसके बाद क्या करेंगे, चबाएंगे, काट के चबाएंगे, काट के चबाएंगे ये लोग, ठीक है, काटना चबाना। अब माउथ पार्ट्स की बात करें हम, माउथ पार्ट्स में देखिए दिखाया गया है सबसे ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ना इसका, पेज नंबर 112 पे ये वाली कहानी है, ये वाली कहानी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे ऊपर दिखाया गया लैब्रम, सबसे ऊपर क्या है, कहेंगे एक लैब्रम होता है, एक लैब्रम होता है, एक होता है इसमें क्या, कहेंगे एक, ये भी लैबियम, एक ऐसे लिख दीजिए इसको अलग अलग थोड़ा सा एकदम साफ साफ दिखे। एक होता है लैब्रम जिसको बोलते हैं अपर लिप, ठीक। एक पेयर होता है क्या, कहेंगे यहां पे एक पेयर होता है मैंडिबल, एक पेयर मैंडिबल, और एक पेयर क्या, मैक्सिला, एक पेयर मैक्सिला, एक पेयर लैब्रम, लैब्रम में आर आ रहा है मतलब अपर लिप, लैबियम में आई आर यानी लोअर, नीचे लोअर लिप, ठीक, अपर लिप और लोअर लिप, अपर लिप लोअर लिप, अपर लिप लोअर लिप। बीच में क्या है, कहेंगे किनारे की तरफ देखिए ऊपर की तरफ बनाया गया ना मैंडिबल। अब मैंडिबल क्या होता है, कहेंगे मैंडिबल हैव ए ग्राइंडिंग रीजन, ठीक, ग्राइंडिंग रीजन एंड इंसिजन मतलब काटने वाला रीजन, तो इसको लिख लीजिए। मैंडिबल के पास क्या है, कहेंगे हैव ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग रीजन्स, ठीक, मैंडिबल्स हैव ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग रीजन, ये बात हो गई, ठीक है। मैंडिबल, मैक्सिला, मैक्सिला में देखिए यहाँ पे मैक्सिला है दिखाया गया, इसमें सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इसमें भी सेंसेशन का काम करता है, ठीक है। और लैबियम, सबसे नीचे क्या है, लैबियम, काफी टेढ़ा बड़ा सा दिख रहा है वो, तो बनाने के लिए नहीं आएगा नीट एग्जाम में, बना रहेगा आपसे पूछ लिया जाएगा। और बीच में दिखाया गया टंग जिसको हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं, समझ में आ गई पूरी बात। यानी एक होगा इसमें, याद करने वाला क्या, कहेंगे एक होता है लैब्रम अपर लिप, एक पेयर मैंडिबल जिसमें हैव ग्राइंडिंग एंड इंसिजन रीजन होता है, ये इसके लिए है, ये सिर्फ इतना इसके लिए, ठीक, ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग रीजन होता है उसमें। एक पेयर मैक्सिला, एक होता है क्या लैबियम जिसको हम कहते हैं लोअर लिप, एक लैबियम जिसको हम क्या कहते हैं, लोअर लिप, क्या कहते हैं इसको, लोअर लिप कहते हैं। एक होता है, एक देखिए एक बीच में, एक मीडियन
और फ्लेक्सिबल लोब होता है, मीडियन एंड फ्लेक्सिबल लोब एज अ टंग, जो टंग की तरह काम करता है, जिसका नाम है हाइपोफैरिंग्स। और ये हाइपोफैरिंग्स कहाँ होता है? कहेंगे एक कैविटी में। और ये कैविटी कैसे बनती है? कहेंगे इन माउथ पार्ट्स को मिलाने से। ये कैविटी कैसे बनती है? फॉर्म्ड बाय माउथ पार्ट्स, ठीक है ना? इसको लिख लीजिए, फॉर्म्ड बाय माउथ पार्ट्स को मिला देने से बन जाती है। फॉर्म्ड बाय माउथ पार्ट्स, सारे माउथ पार्ट्स को मिलाइए, बीच में जो गैप बचा उसमें क्या हो जाएगा? कहेंगे ये हाइपोफैरिंग्स यानी टंग, जो कि क्या है? कहेंगे फ्लेक्सिबल लोब है। क्या है? फ्लेक्सिबल हाइपोफैरिंग्स, ठीक है ना? हाइपोफैरिंग्स याद रहेगा। तो ये है कहानी किसकी? कहेंगे हेड और माउथ पार्ट्स की। अब आगे चलते हैं हम लोग कहां पर? थोरैक्स वाले पार्ट। इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं थोरैक्स। चलिए अगली कहानी अब थोरैक्स की। तो थोरैक्स में 3 रीजन है। एक को कहा जा रहा प्रोथोरैक्स, या इसी को हम लोग क्या कह देंगे? प्रोनेटम। इसके ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं प्रोनेटम, ठीक? प्रोनोटम। अब आती बात दूसरी, क्या? मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। देखिए स्ट्रक्चर है कैसा? कहेंगे ये देखिए यहां पर ये, और इसको कैसे बना लीजिए आप, ये बनाए थे ना हम लोग अभी, ये इसमें ये कंपाउंड आई लगा रहेगा यहाँ पे, ये उसके बाद इस तरीके से कुछ बात थी इसमें, ठीक है ना? ये यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये वाला थोरैक्स, प्रोथोरैक्स काफी बड़ा, ठीक? उसके बाद यहाँ पे क्या कहेंगे? ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, और उसके बाद ये जो रीजन है पूरा, ये देखिए एब्डामन होता है। ये होती कहानी इसकी इस तरीके से, ठीक है ना? ये कुछ ऐसा। तो ये कंपाउंड आई है, यहीं से एक एंटीना इधर, एक एंटीना इधर निकाल लीजिए, कंपाउंड आई है। तो कंपाउंड आई में एक ही नहीं, कई आई दिखानी पड़ेंगी आपको, ठीक? और ऑसिलस लगा रहता है। तो ये वाले रीजन को, तो यहां से देखिए, अब ये वाली बात है यहां से, ठीक है? आपको समझ में आ रहा? कहेंगे ये जो रीजन है यहां से यहां तक, ये होता है थोरैक्स रीजन। ये क्या होता है? थोरैक्स। और इसी थोरैक्स रीजन को, चलिए दूर थोड़ा सा लिख देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कहेंगे ये है थोरैक्स, ठीक? और इसको जो सबसे पहला ये हो जाता है प्रोथोरैक्स, ये वाला मीजोथोरैक्स, मीजो, और ये वाला मीटा। कहानी क्लियर हो गई? तो ये एब्डोमेन रीजन है, क्लियर हो रही बात है? चलिए आगे क्या बताया जा रहा है इसमें? कह रहे हैं हेड इज कनेक्टेड विथ, यानी प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। कह रहे हैं कि हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन, छोटा सा एक्सटेंशन निकला रहता है आप प्रोथोरैक्स इज नोन एज नेक, यानी ये हेड कनेक्ट, कहेंगे यहां से एक छोटा सा एक्सटेंशन निकला रहेगा, इसी से हेड कनेक्ट होगा, ठीक? तो आपको ये क्लियर हो गई बात। यानी कहा जाएगा हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स, कैसे? कहेंगे शॉर्ट एक्सटेंशन फ्रॉम प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स से एक शॉर्ट एक्सटेंशन निकला रहता है, कहां से? प्रोथोरैक्स से। कहां से? प्रोथोरैक्स से। कहां से? प्रोथोरैक्स से, ठीक? कहेंगे नेक हो जाती है वो। आगे कह रहे हैं ईच थोरैसिक सेगमेंट बियर्स वन पेयर वॉकिंग लेग्स, वन पेयर वॉकिंग लेग्स निकलता है, ठीक है? यानी सभी से क्या? वॉकिंग लेग्स एक पेयर। तो देखिए एक पेयर यहां से अब बना लीजिए, ठीक? एक पेयर कहां से? यहां से ऐसे निकाल के, और फिर इसको ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ठीक? एक ये हो गया। एक पेयर इसी तरीके से यहां से निकाल के ये कर दीजिए, एक पेयर ये देखिए यहां से ऐसे कर दीजिए, एक एक पेयर, यानी एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। ये सारे ज्वाइंटेड होते हैं, ठीक है ना? ये सारे क्या होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं, बहुत सारे ज्वाइंट इसमें पाए जाएंगे, ये सब ज्वाइंटेड होते हैं, ठीक? ये है कहानी इसकी। ये सारे कैसे होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं। समझ में आ रही बात? और आगे बता रहे क्या? देखिए यानी ईच थोरैसिक सेगमेंट बियर वन पेयर वॉकिंग लेग्स, सभी के सभी वॉकिंग लेग्स होते हैं, सभी ज्वाइंटेड होते हैं। आगे बता रहे हैं क्या? फर्स्ट पेयर विंग्स, विंग्स निकले रहते हैं, कहां से? कहेंगे मीजोथोरैक्स से। याद रखिएगा प्रोथोरैक्स से कोई विंग नहीं निकलता। क्या लिखा रखें? प्रोथोरैक्स से कोई विंग नहीं निकलता, पंख नहीं निकलता, वही चीज, ठीक? प्रोथोरैक्स से कोई विंग नहीं निकलता है, ठीक है ना? तो आनी बचा क्या? कहेंगे एक पेयर विंग है, यानी 2 पेयर है यहाँ पे। तो फर्स्ट पेयर यानी पहला वाला पेयर कहां से निकलेगा? फिर दूसरा वाला। तो भैया प्रोथोरैक्स से निकलना नहीं है, तो कहां से निकलेगा? मीजोथोरैक्स से। कहां से? मीजोथोरैक्स से। क्या नाम देंगे इसका? कहेंगे फोर विंग नाम देंगे। क्या नाम देंगे? फोर विंग। फोर का मतलब आगे, हिंड का मतलब पीछे, ठीक है ना? फोर विंग नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसकी? फोर विंग। क्या नाम देंगे? फोर विंग,
क्या नाम देंगे, फोर विंग नाम देंगे। ठीक, कहेंगे फर्स्ट पेयर विंग फ्रॉम मीजोथोरैक्स, क्या हो जाएगा ये, फोर विंग्स, या इसी को क्या बोलेंगे, मीजोथोरैसिक विंग, या इसी का एक नाम है बड़ा सुंदर सा टेगमिना, बड़ा सुंदर सा नाम है टेगमिना। फोर विंग का नाम टेगमिना, फोर विंग का नाम टेगमिना। तो याद रखिए फर्स्ट पेयर विंग्स फ्रॉम मीजोथोरैक्स यानी फोर विंग, मीजोथोरैसिक विंग, टेगमिना। आगे बता रहे हैं क्या, ये ओपेक कलर का होता है, ओपेक का मतलब ट्रांसपेरेंट ना हो, ओपेक डार्क होता है, लीदरी होता है, थोड़ा मोटा होता है, ठीक ना, ठीक, और कवर करता है क्या, हिंड विंग को, हिंड विंग को कवर करता है एट रेस्ट, जब वो रेस्ट में रहते हैं तब। पूरी बात समझ में आ रही है, कह रहे हैं क्या, फोर विंग मीजोथोरैसिक विंग जिसको हम टेगमिना कहेंगे, ओपेक डार्क एंड लीदरी होता है। ओपेक डार्क का मतलब जो आर पार दिखे ना जिससे, ठीक ना, तो कहेंगे ओपेक डार्क एंड लीदरी कवर द हिंड विंग्स एट रेस्ट। आगे बता जा रहे हैं जो सेकंड पेयर विंग है, सेकंड पेयर जो विंग है, जो दूसरा वाला पेयर विंग है, वो कहां से निकलता है, कहेंगे फ्रॉम मेटाथोरैक्स से। कहां से, मेटाथोरैक्स से। कहां से निकलता है, मेटाथोरैक्स से। इसको क्या नाम देंगे, कहेंगे हिंड विंग। ये क्या नाम देंगे, हिंड विंग्स। ये कैसे होते हैं, कहेंगे ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये, ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होते हैं एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट, और उड़ने में यही सहायक होते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक, तो एक तो यहां से निकल जाएगा जैसा कि दिखाया गया इसमें, ठीक, जैसा कि दिखाया गया है, ये देखिए यहां से निकला है, ठीक, ये इस तरीके से, और आगे आप बना लीजिए इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक, ये इस तरीके से, और इसमें यह इधर ऐसे ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या निकला, इससे तो नहीं निकलेगा ना, तो इसको इसमें मिलाइए ना, पहले वाले से थोड़ी, ये यहां से, ये ऐसे, ये यहां से ऐसे निकला रहेगा, ठीक। दूसरा इसी तरीके से कहां से, कहेंगे इसके ठीक नीचे से, यानी एक सॉकेट यहां से बताया गया है, एक सॉकेट इस सॉकेट से ऐसे, और इसको बताया जा रहा है कि ये उड़ने में सहायक होता है, यानी ये ऐसे, और ये देखिए ये इधर की तरफ थोड़ा सा ऐसे, ये ऐसे इधर की तरफ, ये बना हुआ, ठीक, ऐसे बना हुआ, और इसमें भी यही चीज ऐसे, ये ऐसे ऐसे निकली हुई है। तो कुल मिला के अब बात समझ में आ रही होगी, तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेना होता है, ठीक है। समझ में आ गई बातें, तो फिर से देख लीजिए, यानी थोरैक्स में प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, प्रोनोटम बोलेंगे, उसके ऊपरी सरफेस को बात खत्म। कहेंगे हेड इज कनेक्टेड विद थोरैक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन फ्रॉम, कहां से, कहेंगे प्रोथोरैक्स, इसको क्या बोलेंगे, नेक, बात खत्म। नेक की वजह से इसका जो हेड होता है वो ऑल डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, ठीक ना। एंटीना वगैरह का काम आपको पता है, इस थोरैक्सिक सेगमेंट बियर वन पेयर वॉकिंग लेग, जैसा कि दिख रहा है। आगे बताया जा रहा है कि फर्स्ट पेयर विंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी फर्स्ट पेयर विंग को बोलते हैं फोर विंग, और ये कहां से, मीजोथोरैक्स से, इसलिए इसका नाम मीजोथोरैसिक विंग या टेगमिना। कहेंगे ओपेक डार्क कलर का होता है, ओपेक डार्क एंड लीदरी कवर द हिंड विंग एट रेस्ट। आगे बता रहे हैं सेकंड पेयर विंग है, कहेंगे फ्रॉम मेटाथोरैक्स से निकलता है हिंड विंग्स, इसको क्या बोलेंगे, हिंड विंग्स नाम देंगे, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस एंड यूज फॉर, कहेंगे किसके लिए, फ्लाइट, उड़ने के लिए यूज किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग कहां पे, एब्डोमेन पर, अब चलते हैं एब्डोमेन पर, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं एब्डोमेन की। एब्डोमेन देखिए, मेल और फीमेल में दोनों में 10 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में, यानी कितने होते हैं, 10 सेगमेंट, यानी 10 सेगमेंट इन मेल एंड फीमेल, यानी इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक, एब्डोमेन है 10 सेगमेंट, यानी 10 सेगमेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। अब फीमेल में यानी सारे सेगमेंट तो एक जैसे होंगे, लेकिन कुछ अलग होगा ना फीमेल में, मेल में, वो क्या अलग है जरा देख लीजिए। देखिए फीमेल में बताया जा रहा है कि 7वां स्टर्नम, कौन सा, 7th, ठीक ना, 7वां स्टर्नम 8वें और 9वें स्टर्नम से मिलकर, 7वां स्टर्नम कैसा, कहेंगे बोट शेप का, कैसा है, बोट, बोट समझते हैं, नाव, आराम से, है ना, वही वाला नाव। यानी 7वां स्टर्नम जो कि बोट शेप का है, 8वें और 9वें स्टर्नम से मिलकर, स्टर्नम कहां होता है, कहेंगे वेंट्रल सरफेस पे, वेंट्रली, वेंट्रली, वेंट्रल, ठीक ना, नीचे की तरफ। यानी 7वां स्टर्नम जो कि बोट शेप का 8वें और 9वें स्टर्नम से मिलकर ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच बनाता है। क्या बनाता है, ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच, क्या बनाता है, ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच, ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच बनाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। क्या बनाता है, कहेंगे 7वां स्टर्नम और 7वां स्टर्नम 8वें 9वें से मिलकर, 7वां स्टर्नम 8वें 9वें से स्टर्नम से मिलकर, ठीक ना, यानी 7 8 9 आपस में मिलकर, ठीक, ठीक।
7, 8, 9 आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कहेंगे ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच बनाते हैं। अब ये जो पाउच बना उसमें क्या होगा, पाउच में होगा फीमेल गोनोपोर, क्या होगा, फीमेल गोनोपोर होगा, स्पर्मेथिकल पोर होगा, क्या होगा, स्पर्मेथिकल पोर, स्पर्मेथिकल पोर जो स्पर्म को क्या करेगा, रिसीव करेगा, स्पर्मेथिकल पोर, ठीक, स्पर्मेथिकल पोर, बात समझ आ रही। उसके बाद कोलैटरल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, कोलैटरल ग्लैंड होगी इसी में, यानी इस पाउच में जो ब्रूड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच बना, उसमें क्या होगा, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर, कोलैटरल ग्लैंड, क्या होगी, कोलैटरल ग्लैंड, इतनी चीज क्या होगी, कहेंगे फीमेल में, यानी फीमेल के 7वां स्टर्नम, फीमेल का 7वां स्टर्नम 8वें और 9वें स्टर्नम से मिलकर ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच बनाता है। इसमें क्या होगा, कहेंगे फीमेल गोनोपोर होगा, ठीक है, पोर होगा, फीमेल गोनोपोर होगा, स्पर्मेथिकल पोर होगा, उसके बाद कहेंगे क्या, कोलैटरल ग्लैंड होगी, ठीक। अब मेल में क्या चीज है अलग, कहेंगे मेल में इसी तरीके से 9वां और 10वां टर्गा, 9वां और 10वां यानी डॉर्सल सरफेस की तरफ की बात चल रही, कहां, टर्गा, 9वां 10वां टर्गा और 9वां स्टर्नम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जेनाइटल पाउच या चैम्बर, क्या बनाएंगे, जेनाइटल पाउच या चैम्बर बनाता है, ठीक। इस चैम्बर में देखिए डॉर्सल ऊपर की तरफ रहेगा एनस और वेंट्रली रहेगा क्या, मेल जेनाइटल पोर और गोनैपोफाइसिस, क्या रहेगा, मेल जेनाइटल पोर और गोनैपोफाइसिस, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग जब पढ़ेंगे ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आपको देखने को मिलेगा। पेज नंबर कहां पे, ये यहां पे पेज नंबर 115 पे मेल और फीमेल दोनों का दिखाया गया, ऊपर है भैया क्या, मेल का, ठीक, और नीचे है फीमेल का। देखिए इसी में दिखाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक ना। तो अंदर वाला स्ट्रक्चर सब दिखाया गया, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, समझ आ गई पूरी कहानी। यानी मेल में क्या होगा, कहेंगे 9वां 10वां स्टर्गा, मेल में 9वां 10वां टर्गा और क्या, कहेंगे 9वां 10वां टर्गा किससे मिलकर, 9वें स्टर्नम से मिलकर, 9वां 10वां टर्गा 9वें स्टर्नम से मिलकर, 9वें स्टर्नम से मिलकर जेनाइटल पोर, जेनाइटल पाउच या चैम्बर बनाता, याद रहेगा, ठीक। 9वां 10वां टर्गा 9वें स्टर्नम से मिलकर, 9वां और 10वां टर्गा 9वें स्टर्नम से मिलकर, देखिए 9वां 10वां टर्गा और 9वां वाला स्टर्नम, 9, 10 टर्गा 9वां स्टर्नम, 9th स्टर्नम, 9th एंड 10th टर्गा 9th स्टर्नम, ये पूछा जाता है, से मिलकर क्या बनाएगा, जेनाइटल पाउच या चैम्बर बनाता है। इसमें क्या होगा, कहेंगे डॉर्सली एनस और वेंट्रली मेल जेनाइटल पोर और गोनैपोफाइसिस। अब आगे बता रहे हैं, इन बोथ मेल एंड फीमेल, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में 10वें सेगमेंट से यानी 10th सेगमेंट से एक पेयर क्या निकलता है, कहेंगे एनल सरकाई, एक पेयर एनल सरकाई, एक पेयर क्या निकलता है, एनल सरकाई। एनल सरकाई क्या होता है, तो कहेंगे ज्वाइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर है, क्या है, कहेंगे ज्वाइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर है। आगे बताया जा रहा है कि इन मेल में, केवल और केवल मेल में 10वें सेगमेंट से यानी 10th सेगमेंट से एक पेयर एनल स्टाइल निकला रहता है, क्या निकला रहता है, एक पेयर एनल स्टाइल, या इसी को बोला जाता है काउडल स्टाइल, क्या बोलेंगे इसी को, एक पेयर एनल स्टाइल, या इसी का दूसरा नाम है क्या, काउडल स्टाइल। स्टाइल वैसे कौन मारता है, मेल वाले ज्यादा मारते हैं, देख लिया फीमेल काकरोच लगे स्टाइल मारने, ठीक है, तो कहां से स्टाइल मारेंगे, कहेंगे एनल स्टाइल से, कहां से मारेंगे, एनल स्टाइल से मारेंगे, ठीक है। तो ये वाली ये रहेगी बात पूरी मॉर्फोलॉजी की, पूरी कहानी समझ में आ गई। देखिए फीमेल में क्या होगा, कहेंगे 7th स्टर्नम जो कि बोट शेप होता है, 8वें और 9वें स्टर्नम से मिलकर ब्रूड या जेनाइटल पाउच बनाता है, इसमें फीमेल गोनोपोर, उसके बाद स्पर्मेथिकल पोर, कोलैटरल ग्लैंड होती है। मेल में 9वां 10वां टर्गा 9th स्टर्नम से मिलकर जेनाइटल पाउच या चैम्बर बनाता है, जिसमें डॉर्सली एनस होता है और वेंट्रली मेल गोनोपोर और गोनैपोफाइसिस होती है, ठीक। आगे बता रहे हैं, इन बोथ मेल एंड फीमेल, कह रहे हैं कि 10वां सेगमेंट से इसके 10th सेगमेंट से यानी एक पेयर क्या निकलता है, एनल सरकाई, 10th से सरकाई, ठीक है, 10वें, दोनों में सरकाई, दोनों में सरकाई, दोनों में सरकाई, केवल और केवल मेल में स्टाइल, मेल में स्टाइल, ठीक, याद रहेगी बात। इन मेल 10th सेगमेंट से क्या निकलता है, एक पेयर एनल स्टाइल या फिर काउडल स्टाइल। अब पूरी कहानी वो पढ़ लीजिए जो उन्होंने बताया भैया ने, ठीक है ना। बड़े भाई साहब क्या लिख रहे हैं, चलिए कहानी पढ़िए। द एडल्ट्स ऑफ, पढ़ रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिए इसको, या तो किताब में देखिए।
The adults of common species of cockroach Periplaneta americana are about 34 से 53 mm long with wings that extend beyond the tip of abdomen in males. The body of cockroach is segmented and divisible into three distinct regions. ठीक, हेड, थोरैक्स एंड एब्डामन. फिगर देखिए 7.14. आगे बता रहे हैं क्या? The entire body is covered by a hard chitinous exoskeleton, brown in color, जो कि ब्राउन कलर का होता है. In each segment, exoskeleton hardened plate called sclerite, targite बोलेंगे dorsally and sternites ventrally, that are jointed to each other by a thin and flexible articular membrane या फिर arthrodial membrane. ये है स्ट्रक्चर इनका. आगे बता रहे हैं हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप एंड लाई एंटीरियर है ना, anteriorly at right angles to the longitudinal body axis. It is formed by the fusion of 6 segments and show great mobility in all direction due to flexible neck, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है. The head capsule bears a pair of compound eyes, a pair of thread-like antenna arise from membranous socket lying in front of eyes. Antenna have sensory receptor that help in monitoring the environment. ठीक, anterior end of head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts. Mouth part consisting a labrum, upper lip जिसको बोला जाएगा, a pair of mandibles, a pair of क्या लिखा हुआ, a pair of maxilla and a labium जिसको बोलते हैं lower lip. फिर बता रहे हैं a median flexible lobe acting as a tongue जिसको बोलते हैं hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts. ठीक, आगे बताया जा रहा है thorax consists 3 parts, prothorax, mesothorax and metathorax. The head is connected with thorax by a short extension of prothorax known as neck. Each thoracic segment bear, कुछ समझ आ रहा है कैसे ही हवा में जा रहा है. Each thoracic segment bears a pair of walking legs. The first pair of wings arises from mesothorax and second pair of wings कहाँ से? second pair from metathorax. 4 wings जिसको हम बोलते हैं mesothoracic wings, ठीक है, कहाँ से उसको क्या बोला जाएगा? Called tegmina are opaque, dark and leathery and cover the hind wings when at rest. The hind wings are transparent, membranous and are used in flight. The abdomen in both male and female consists 10 segments. ठीक, in female 7th sternum is boat shape and together with 8th and 9th sterna form a brood या फिर genital pouch whose anterior part contains female gonopore, spermatical pores and collateral glands. In male, genital pouch या chamber lies at the hind end of abdomen, bounded dorsally by 9th and 10th terga, ventrally by 9th sternum. ठीक, it consists dorsal anus, ventral male genital pore and gonapophysis. Male bears a pair of short thread-like anal style which are absent in females. In both sexes, यानी both sexes का मतलब मेल और फीमेल दोनों में. 10th segment bears a pair of jointed filamentous structure called anal cerci. याद रहेगी बात? ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होगा? एनाटॉमी होगी. ठीक है, एनाटॉमी में भी 2 पार्ट में कर लेंगे, हो जाएगा. ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान बातें हैं. ठीक है, वैसे ही हम आसान करके पढ़ाते हैं. टफ पहली बात आए तब तो पढ़ाएं, है कि नहीं? कौनो चीज हम 2-3 पार्ट में पढ़ आसान काहे टफ करें? टफ ऐसा नहीं करेगा, क्या पढ़ाएंगे भंगा. चलिए, तो कोई बात नहीं. तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद एनाटॉमी करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए धन्यवाद. अब खूब मेहनत से एकदम दाब दूब के पढ़िए, देखा जाएगा, है कि नहीं. चलिए, धन्यवाद.